हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको कमिटमेंट दिया था कि जैसे ही क्वेश्चन बैंक आ जाएगा हम इसका सल्यूशन आपको तुरंत प्रोवाइड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया है। आगे हमने इसका सेकेंड जो क्वेश्चन नंबर ए का बी वाला पार्ट है, इसका वीडियो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो को हम छोटे छोटे पार्ट में यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आपको समझने में इसको ज़रा भी प्रॉब्लम न हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में अगर हम बी पार्ट में जाते हैं तो हमको क्या दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे 3x² - 7y = 13 दिया है। हे समीकरण दोन चलातील रेखीय समीकरण आहे का ते सकारण लिहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अभी तक फ़िलहाल जो मराठी का पेपर है वही अपलोड हुआ है, तो इसके लिए वीडियो जो भी बन रहा है मराठी का बन रहा है। जैसे ही हमको इंग्लिश का पेपर प्रोवाइड हो जाएगा, इसका PDF मिल जाएगा, हम इंग्लिश में भी इसका वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन सेम है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन से मतलब है, बाकी इसके मीनिंग से कुछ भी मतलब नहीं है। 3x² - 7y = 13 अगर आप देखेंगे तो लीनियर इक्वेशन अगर रहता तो यहाँ पर इसका वेरिएबल का क्या रहता है, इंडेक्स 1 रहता है। तो फर्स्ट में ही देख रहे हैं 3x² दिया है, मतलब यहाँ x का इंडेक्स कितना दिया है, 2 दिया है। और तो इससे क्या क्लियर हो गया कि हमारा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारा इक्वेशन कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे देखेंगे तो x और y दोनों चीज़ें यहाँ पर डाली गई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 वेरिएबल भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। x आणि y चलाचा वापर करून पुढील समीकरण लिहा। ठीक है, हमको एक समीकरण बनाना है कि जिसमें 2 की वैल्यू दी गई, मान लीजिए एक संख्या की वैल्यू x दिया है और दूसरे का y दिया है, और दोनों का डिफरेंस हमको क्या बताया जा रहा है, 3 होना चाहिए। तो सिंपल सा है, बड़ी संख्या आप x मान लीजिए तो छोटी वाली y हो जाएगी। x - y = 3 आपका आंसर आ जाएगा। या तो y को अगर बड़ा मानते हैं तो y - x = 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 4x + 5y = 20 या समीकरणमध्ये x = 0 असताना y ची किंमत काढा। हमको एक की वैल्यू दी गई है। एक समीकरण का 2 हल होता है, x का वैल्यू दिया रहता है, y का दिया रहता है। ठीक है, या हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी हमको x की वैल्यू दिया गया है, तो बोल रहा है y की वैल्यू क्या होगी। देखिए x = 0 दिया है, तो आप लिख दीजिए x = 0। जब सॉल्व करेंगे, देखिए 2 लाइन का क्वेश्चन है तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आगे जैसे क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। 4 और x की जगह 0 रख देंगे तो 4 × 0 हो जाएगा, प्लस 5y = 20। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5y = 20। अब 0 को इस साइड ले जाएंगे, 20 से माइनस करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, वैल्यू उसकी 20 ही रहेगी। 5y = 20, देन वैल्यू ऑफ द y = 20/5 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 में हम चलते हैं। x + y = 7 समीकरणाच्या कोणत्याही 2 उकली लिहा। इसमें आपको क्या करना है, x + y = 7 लाना है। ठीक है, तो आप इसको एक लाइन बना के 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू रख के y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी मान लीजिए कि अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो क्या होगा कि x + y मतलब 2 + y = 7। y की वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, 2 हम लेफ़्ट इधर भेजेंगे, इक्वेशन के इस साइड भेजेंगे इक्वल के, तो 7 - 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए हम x = 4 रखते हैं तो, या y = 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा कि x + 4 = 7। देन x = y की वैल्यू हम 7 साइड में ले जाएंगे, किधर राइट साइड में ले जाएंगे, तो 7 - 4 = 3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ऐसे आप x और y की दोनों की वैल्यू बता सकते हैं, तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5x + 3y = 6 समीकरणाची 0 2 ही उकल आहे का ते ठरवा। इसको हमको बताना है कि इसका जो हमको वैल्यू दिया गया है कि 5x + 3y = 6, अगर हमको समीकरण में x और y की वैल्यू दिया गया है, अगर इसको पुट करते हैं वैल्यू बराबर आती है, मतलब ये राइट आंसर है। देखिए x = 0 रखना होगा, y = 2 दिया है क्योंकि 0 और कॉमा 2 दिया है। तो x के जगह हम 0 रखेंगे तो 5 × 0 हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 = 6
जीरो प्लस सिक्स इक्वल टू सिक्स, मतलब हमारा इक्वेशन क्या है, राइट बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 2 इज अ राइट आंसर हम सेलेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, a माइनस बी इक्वल टू -3। यहाँ पर भी हमको दो ऑप्शन बताना है, इसको दो उकली यानी मतलब दो हमको यहाँ आंसर क्लियर करना है। a माइनस बी इक्वल टू -3। अब देखिए a क्या होगा, छोटा होगा, तभी उसमें से b को माइनस कर रहे हैं तो क्या है, आंसर माइनस में आ रहा है। तो क्या करें, हम x की वैल्यू पहले a की वैल्यू मान लेते हैं, जैसे 1, ठीक है। 1 माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अगर हम एक ऑप्शन लेते हैं कि x इक्वल टू, पहले हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, a इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो 0 माइनस बी इक्वल टू -3। तो a इक्वल टू अगर वैल्यू 0 आती है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम a की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 माइनस बी इक्वल टू -3 हो जाएगा। देखिए a हमारा 1 है, अगर हम इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। तो -3 -1 जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा। तो माइनस बी इक्वल टू -4, और माइनस को माइनस से कैंसिल कर देंगे तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो हम एक ऑप्शन दिखा देंगे कि a इक्वल टू 0 एंड b इक्वल टू, तब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है। अब जब a की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो b इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 बता दीजिए, 3 बता दीजिए, 4 बता दीजिए, आप ट्राई कर लीजिए जितना चाहिए उतना आप इक्वेशन में, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। x + 2y = 5 और 2x + y = 7 असलास। तो यहाँ x + y की कीमत पूछ रहा है, हमको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो x + 2y और नीचे लिखेंगे 2x + y, इसको हम जोड़ देंगे तो 3x + 3y हो जाएगा इक्वल टू 7 और 5 जुड़ के 12 हो जाएगा। 3x + 3y = 12, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जा रहा है। तो x + y = क्या मिल जाएगा हमको, 4 मिल जाएगा। आप सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम जाएंगे तो दिया है जर dx = 24। हमको क्या दिया है, dx की वैल्यू दिया गया है 24 है, और x की वैल्यू हमको -3 दिया गया है। तो हमको d की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए अब हमको x की वैल्यू मिलती कैसे है, x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या करना होता है, हमको x इक्वल टू हमको क्या करना होता है, dx/d, ठीक है। अब हमको x की वैल्यू दिया है -3, तो हम यहाँ लिख देंगे -3 = dx हमको दिया है 24, और अपान में हम क्या करेंगे, d की वैल्यू नहीं दिया गया है, d की हमको कीमत पूछ रहा है, तो d के जगह हम d रख देंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3d = 24, और d की वैल्यू चाहिए तो d हमारा इस साइड आ जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 24/-3। जब -3 से डिवाइड करेंगे 3 8 जा 24 होता है, और माइनस की साइन आ जाएगी, d इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, -8 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे तो दिया है पुस्तकाची कीमत पेनच्या कीमतच्या दुपटीपेक्षा 5 रुपये जास्ती आहे। देखिए यहाँ एक हमको पेन की कीमत दी गई है और एक पुस्तक की कीमत दी गई है। पुस्तक की कीमत पेन की कीमत के डबल से 5 ज़्यादा है, ठीक है। तो पुस्तक की कीमत मान लीजिए x, तो पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, ठीक है। पुस्तक की कीमत बोल रहा है कि जितनी पेन की कीमत है उसको डबल करने के बाद भी 5 ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे, x = 2y + 5, क्योंकि 5 रुपये ज़्यादा है ना, तो 2y में हम 5 को जोड़ देंगे और इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, x और y कीमत मानने के लिए बोल रहा है, हम मान के लिख देंगे कि x - 2y = 5। अरे भाई x की कीमत में से अगर पेन की डबल की कीमत घटाएंगे तो हमको 5 रुपये जास्ती बता रहा है, तो 5 रुपये का डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 पर आप देखेंगे तो पुढील समीकरण सामान्य रूपात लिहा, ठीक है। एक समीकरण हमको दिया है, क्या दिया है कि देखिए यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो a/4 दिया है प्लस b/3 दिया है,
इक्वल टू 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3a और इस साइड आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 4b। 3a प्लस 4b इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन बनाएंगे तो 12 से गुणा हो जाएगा, तो हमको आंसर क्या मिलेगा 3a प्लस 4b इक्वल टू 48। इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो यहाँ पर हमको 1 नंबर का क्वेश्चन दिया था, इसको हमने पूरी तरह से 2 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। आगे हमको यहाँ कुछ दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2A के हैं। इसको हम सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। मैं छोटे छोटे पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इसको अच्छे से और ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय।